अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है असलम सम्मू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं अपलोड किया करता हूं क्लास 12 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक दी गई है सिंध बोर्ड की तरफ से उसकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, हम 7.3 कंटिन्यू कर रहे थे और 7.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं कि किस तरह से किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई जाती है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट हमने फॉर्म्स पढ़ी हैं। अगर आपने वो फॉर्म्स अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले वो एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको ये वाली वीडियो में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो भी समझ में आ जाए। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन। इसका क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके कोई तीन वर्टाइसेस है। वर्टेक्स ए मान लेते हैं कि वो है 1,4, वर्टेक्स बी मान लेते हैं 2,-3 एंड वर्टेक्स सी मान लेते हैं स्टूडेंट्स हम -1, -2। राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके तीन वर्टाइसेस हैं और इन तीनों वर्टाइसेस की हमने इक्वेशंस फाइंड करनी है। सॉरी, वर्टाइसेस की नहीं, तीनों साइड्स की। ठीक है, यानी कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इस साइड की, इस साइड की और इस साइड की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर, ए मान लेते हैं वो है 1,4, बी जो है वो है 2,-3 एंड सी है हमारे पास -1, -2। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी, है ना। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था 2 पॉइंट फॉर्म का कि अगर हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो और उसके हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उसकी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे 2 पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं और यहाँ पर भी अप्लाई करने वाले हैं इन तीनों साइड्स की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है, y-y1 अपॉन x-x1 इज इक्वल्स टू y2-y1 अपॉन x2-x1। डेट इज द 2 पॉइंट फॉर्म। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन बना रहे हैं साइड ए बी की। ठीक है, फॉर इक्वेशन ऑफ, या आप इसको यहाँ पर लिख दें यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म फॉर इक्वेशन ऑफ ए बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी के लिए पॉइंट्स क्या होंगे, ये होगा x1, ये होगा y1 और ये होगा x2 और ये होगा y2। इन सब पॉइंट्स को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो y-y1 क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 अपॉन x माइनस x1 क्या होगा हमारे पास 2, y2 क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 माइनस सॉरी y2 हमारे पास होगा -3 माइनस y1 क्या होगा 4 अपॉन x2 की वैल्यू होगी हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी 2 माइनस x1 की वैल्यू होगी 1। यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे मजीद, y-4 अपॉन x-2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -7 अपॉन ये 1 बचेगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। y-4 बराबर हो जाएगा -7x और ये हो जाएगा प्लस का 14। तो माइनस का 7x यहाँ पर ले आएंगे तो प्लस का 7x हो जाएगा, ये प्लस का 4 सेम रहेगा, माइनस का 4 सेम रहेगा, ये प्लस का 14 यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 7x प्लस y ये हो जाएगा कितना हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस का 18 एंड दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए बी। इन द सेम वे हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ बी सी। तो यहाँ लिख देता हूँ इसको फॉर इक्वेशन बी सी। यहाँ पर भी हम लगाएंगे 2 पॉइंट फॉर्म y-y1 अपॉन y2 माइनस y1 अपॉन सॉरी y-y1 अपॉन x-x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब स्टूडेंट्स हम निकाल रहे हैं बी सी की इक्वेशन, तो ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 एंड y2। तो रुक देते हैं यहाँ पर फॉर्मूले में, y-y1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स -3, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस, x माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी 2 इज इक्वल्स टू y2 की वैल्यू होगी यहाँ पर स्टूडेंट्स -2 और माइनस y1 की वैल्यू होगी -3, ये हो जाएगा प्लस का 3 और x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू है -1, x1 की वैल्यू है
2, इसको हम y प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा कितना है स्टूडेंट्स 1 अपॉन माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y प्लस थ्री मल्टीप्लाई होगा माइनस थ्री से, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री वाई, या फिर इसको आप ऐसे लिख दें एक्स माइनस टू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स माइनस टू हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का थ्री वाई और माइनस का थ्री थ्री का 9, माइनस का थ्री यहाँ ले आएंगे तो प्लस का थ्री हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का थ्री वाई यहाँ लेंगे प्लस का थ्री, माइनस का टू और ये माइनस का 9 यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री वाई, ये हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी, इक्वेशन ऑफ साइड बी सी। इन द सेम वे हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ साइड ए सी की, तो यहीं पर ही मैं इसको कर लेता हूँ, फॉर इक्वेशन ऑफ ए सी यानी कि इस साइड की इक्वेशन, तो इसके लिए x1 y1 ये होंगे, x2 y2 ये होंगे, तो यहाँ पर लगा देते हैं y माइनस y1 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स हमारी 4 अपॉन x माइनस x1 की वैल्यू होगी हमारे पास 1, x1 की वैल्यू होगी 1, y2 की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स हमारे पास माइनस टू, माइनस y1 की वैल्यू होगी 1 अपॉन x2 की वैल्यू होगी माइनस वन, x1 की वैल्यू होगी 1, तो ये कुल मिला के हो जाएगा y माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन माइनस टू, माइनस माइनस में कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो y माइनस फोर बराबर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और x माइनस वन मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो ये हो जाएगा 3x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू 2y माइनस 8, 3x प्लस का 2y यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 2y, माइनस थ्री से माइनस का 8 यहाँ ले आएंगे तो प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0, तो कुल मिला के हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 3x माइनस 2y और ये हो जाएगा प्लस का 5, एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए सी। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ ए बी, बी सी और ए सी। ओके सो गाइस हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग -1, 2 एंड 9, 12। स्टूडेंट सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो पॉइंट्स है हमारे पास -1, 2 और दूसरा पॉइंट है 9, 12। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसका एक कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमने इक्वेशन को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब ये बाइसेक्टर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, बाइसेक्टर हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी दूसरी स्ट्रेट लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो वो जो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर उस लाइन सेगमेंट ने उस पर्टिकुलर लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो वो पॉइंट हमारे कहलाएगा पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। बाइसेक्टर की आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी डेफिनेशन। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन ने इस स्ट्रेट लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन ने इस स्ट्रेट लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन हमारी कहलाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री इसका एंगल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, को किस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट ए 1, -1, 2, लेट L1, सपोज करते हैं यार स्टूडेंट हमारे पास जो लाइन है ये है लाइन 1, और ये जो स्टूडेंट हमारे पास लाइन है ये मान लेते हैं लाइन 2 है। लेट L1 बी अ लाइन पासिंग थ्रू कहाँ कहाँ से ये पास हो रही है स्टूडेंट्स, -1, 2 और 9, 12 से, एंड 9, 12, एंड L2 be the perpendicular bisector। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन है, और इसके कोई कोऑर्डिनेट्स हैं सी एक्स वाई, विथ सी एक्स वाई एज द पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, राइट। तो अब स्टूडेंट्स हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है तो या तो हमारे पास इसका कोई इंटरसेप्ट होता वो भी नहीं है, या तो हमारे पास इसके कोई दो पॉइंट्स होते वो भी नहीं है, कोई एक पॉइंट होता वो भी हमारे पास फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक पॉइंट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा देखें ये बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, यानी कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और जब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो हमने एक मिड पॉइंट का कंसेप्ट सीखा था कि मिड पॉइंट भी वही पॉइंट होता है जो किसी लाइन को
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि वो एक लाइन है वो टू पार्ट्स में होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट ए बी का। यस ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे सबसे पहले तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। चलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को फाइंड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला सी एक्स कोमा वाई, स्टूडेंट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होगा x1 y1 और ये होगा x2 y2, ये हमें फाइंड करना है। तो x1 की वैल्यू है -1 प्लस x2 की वैल्यू है 9 अपॉन 2, x1 y1 की वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 12 अपॉन 2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 8 अपॉन 2 ये हो जाएगा 14 अपॉन 2। तो टेबल लगा देंगे 4 दफ़ा, यहाँ पर लगा टेबल 7 दफ़ा। तो 8,7 स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुके हैं इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है 8,7। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, बिकॉज मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन रिमूव करने की ज़रूरत नहीं। ओके, तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास इस लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट आ चुका है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का कोई एक पॉइंट गिवन हो तो हम उसकी भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इसके पॉइंट तो हमें मिल चुका है इस लाइन का, लेकिन स्लोप नहीं मिला है ना। तो स्लोप के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। और हमने परपेंडिकुलर जब दो लाइंस होती हैं तो उनका कंसेप्ट सीखा था कि उनका स्लोप किस तरह से फाइंड किया जाता है, उनके स्लोप की कंडीशन क्या होती है, वो 7.2 में हमने सीखी थी, ठीक है। तो अगर हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा तो अल्टीमेटली हमें इस लाइन का भी स्लोप मिल सकता है ना। जो भी इस लाइन का स्लोप होगा वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो करते हैं खैर, नाउ लेट सपोज के इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो है m1 और ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है इसका स्लोप मान लेते हैं m2। नाउ लेट m1 एंड m2 be the slopes of line 1 and line 2, ठीक है। तो m1 का स्लोप निकाल सकते हैं हम यहाँ से। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आई होप कि आप लोगों को याद रहेगा। y2 की वैल्यू है 12, y1 की वैल्यू है 2, 12 माइनस 2 अपॉन x2 की वैल्यू है 9 और x1 की वैल्यू है -1। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस। तो m1 की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन ये भी हो जाएगा 10, 10 10 में कैंसिल स्टूडेंट्स, तो m1 हमारे पास आ जाएगा 1। नाउ यहाँ पर हम स्लोप लाइन, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की कंडीशन लिखते हैं, सिंस लाइन 2 परपेंडिकुलर टू लाइन 1, देयरफॉर जो लाइन 2 का स्लोप होगा यानी कि m2 वो क्या होगा, जो m1 आया है उसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। तो 1 का तो रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इस लाइन का स्लोप भी आ चुका है कितना, -1। अब नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास इस लाइन का स्लोप भी आ चुका है, पॉइंट भी है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म और इसकी इक्वेशन को फाइंड करेंगे। फॉर दैट आई एम गोइंग टू रिमूव दिस पोर्शन और दिस पोर्शन। तो अब स्टूडेंट्स आप यहाँ से लिखेंगे यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास अब x1 y1 की वैल्यूज ये होंगी है ना, क्योंकि यही पॉइंट्स हैं इस लाइन सेगमेंट के, और स्लोप होगा ये। तो y माइनस y1 क्या होगा स्टूडेंट्स हमारे पास 7 इज इक्वल्स टू m, m हमारे पास -1 है, x माइनस x1 की वैल्यू होगी 8, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, y माइनस 7 इज इक्वल्स टू -x प्लस 8, माइनस का x यहाँ आ जाएगा प्लस का x प्लस का y, -7 प्लस -8 इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई -15 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। राइट, सो गाइस हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन क्वेश्चन नंबर 9 इज द x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट, यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का जो x इंटरसेप्ट है वो रेसिप्रोकल है इसके y इंटरसेप्ट का। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये पॉइंट हमारा इसका y इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये 0,b है, ये b है, इसका y इंटरसेप्ट है। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो x इंटरसेप्ट है यहाँ पर वो क्या है, रेसिप्रोकल है
इस y इंटरसेप्ट का, यानी कि जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर b है, तो इसका क्या होगा 1/b, 0, ठीक है। ये x का इंटरसेप्ट होगा, है ना, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है x एक्सिस पर, तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। बाकी जो इसका x का इंटरसेप्ट है वो जो भी ये y का इंटरसेप्ट है उसका रेसिप्रोकल है। आगे ये कह रहा है एंड द लाइन पासिस थ्रू 2, -1, ये लाइन जो है ये यहाँ से पास हो रही है, कोई एक स्ट्रेट लाइन, कोई ये पॉइंट है 2, -1। अब ये डेफिनेटली पॉइंट यहाँ पर नहीं होने वाला, ये पॉइंट होने वाला है नीचे, ठीक है। तो मैं ये इसको रिमूव करके इसको मैं लिख देता हूँ नीचे, बिकॉज ये 2, -1 है, ठीक है। तो ये आगे बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर है 2, -1, राइट। फाइंड इट्स इक्वेशन, तो हमें इस स्ट्रेट लाइन की क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन, राइट। तो बढ़ते हैं आगे, सॉल्यूशन। लेट L be the line, let L be the line which passes through points, कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट्स ये लाइन, 2, -1, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास x का इंटरसेप्ट तो गिवन है, तो यहाँ से लगाते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म, यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब टू इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे स्टूडेंट्स, देखें टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। नाउ हमारे पास स्टूडेंट्स इसका x और y भी गिवन है, ठीक है, और इसके इंटरसेप्ट भी हमारे पास गिवन है। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, है ना, x की वैल्यू है 2 ये वाली, या फिर आप इसको सपोज करने ये वाली। a हमारे पास क्या है x का इंटरसेप्ट, देखिए जबकि हमारे पास इस लाइन सेगमेंट की कंडीशन में जो x का इंटरसेप्ट क्या है, जो है वो है 1/b, तो 1/b रख देते हैं यहाँ पर, प्लस y का इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास, सॉरी y की वैल्यू क्या है -1, और y का इंटरसेप्ट तो b ही हमने सपोज किया है, ठीक है, b ही सपोज किया है हमने। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये b ऊपर चला जाएगा तो 2b हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का 1/b इज इक्वल्स टू 1। ये इसका b एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो b जब इस 2b स्क्वायर से 2b से मल्टीप्लाई करेगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से 1 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू b, ये प्लस का b यहाँ ले आएंगे तो माइनस का b हो जाएगा, तो माइनस का b -1 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम इनके इंटरसेप्ट को फाइंड करेंगे। अगर हमें इंटरसेप्ट मिल गए तो सपोज कर लो कि ये कोई वेरिएबल पॉइंट है x, y, जो कि हमें इक्वेशन के सपोज कर लेते हैं ये कोई हमारे पास वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। और अगर हमें दो इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज मिल गई तो हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। ये जो एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ये जो स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। तो इसको अगर हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें तो मिडिल टर्म कैसे ब्रेक होगी, माइनस का 1 है माइनस मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। तो कोई ऐसी दो वैल्यूज, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर, ये माइनस के b को हम कर सकते हैं माइनस का 2b और प्लस का b, और माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये मिडिल टर्म तो आई होप कि आप लोगों को ब्रेक करना आती होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू बचेगी हमारे पास b स्क्वायर माइनस 1, अब b भी कॉमन आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 2b कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो वैल्यू बचेगी हमारे पास b-1, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन, b-1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक हमारे पास ब्रैकेट बन गई b-1, दूसरी ब्रैकेट बन गई 2b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसमें हमारे पास b की वैल्यूज आ जाएंगी 1, और दूसरी b की वैल्यू क्या होगी 2b प्लस 1, तो ये 2b प्लस 1 इक्वल टू 0 होगी, तो 2b इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से दूसरी b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ से b की दो वैल्यूज आई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अगर b की दो वैल्यूज आई हैं तो a की भी, यानी कि x का जो इंटरसेप्ट है उसकी भी कितनी वैल्यूज आनी है 2, ठीक है। तो देयरफॉर हम कर सकते हैं इसको कि x इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल ऑफ y इंटरसेप्ट, ठीक है।
वाई इंटरसेप्ट। देयरफॉर हमारा मान लेते हैं कि जो एक्स इंटरसेप्ट है इस फॉर्मूले के लिए वो क्या होता है, ए है ना, क्योंकि हम दोबारा इन्हीं इंटरसेप्ट्स को इस फॉर्मूले में रखने वाले हैं और इक्वेशन फाइंड करने वाले हैं। तो फॉर दिस हमें ए यानी कि एक्स का इंटरसेप्ट भी चाहिए होगा और वाई का इंटरसेप्ट भी चाहिए होगा, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो खैर एक्स का जो इंटरसेप्ट होगा ए यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल भी क्या होगा, वन, ठीक है। एक इंटरसेप्ट ये आ गया। दूसरा जो इंटरसेप्ट है इस बी की जगह पे, सॉरी इस बी की जगह पे नहीं, जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो दूसरा इंटरसेप्ट होगा हमारा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस का 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, एक इक्वेशन आएगी। फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, हमारे पास दूसरी इक्वेशन आएगी। दोनों इक्वेशन हमारा आंसर होंगी। तो रखते हैं एक्स अपॉन 1 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन प्लस वाई अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये दूसरी पहली इक्वेशन हमारे पास सिंपल आ गई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। या इसको आप ऐसे कर लें, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई। इस तरह जब दूसरी इक्वेशन के लिए हम एक्स इंटरसेप्ट क्या रखेंगे, -2, वाई इंटरसेप्ट क्या रखेंगे, 2। तो दूसरी इक्वेशन के लिए a इज इक्वल्स टू -2 और y इज इक्वल्स b इज इक्वल्स टू माइनस का कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो x अपॉन a की जगह पे -2 आ जाएगा, प्लस y अपॉन b की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1/2 इज इक्वल्स टू 1। तो ये 2 यहाँ पर चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस का x अपॉन 2 और ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस 2 to the 4y इज इक्वल्स टू 1। 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा 2 है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा 1 से, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी माइनस का x माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 2। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास आएगी, माइनस का x यहाँ चला जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, तो माइनस का 4y वहाँ जाएगा तो प्लस का 4y, और यहाँ पर पहले से ही 2 है, प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। एंड दैट इज अवर रिक्वायर्ड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन जो है हमारा आंसर होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। राइट, सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 में है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू -2, -4 एंड सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट इज 3। यानी कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स जो कि पास हो रही है इन पॉइंट से, और उनके उस स्ट्रेट लाइन के जो इंटरसेप्ट्स हैं उनको जब हम सम करते हैं तो वो कितना आता है, 3। तो स्टार्ट करते हैं, पहले इसकी वर्डिंग करते हैं। लेट एल बी द लाइन, एल बी द लाइन थ्रो, कहाँ से पास हो रही है ये, -2 -4 से, ठीक है। लेट ए एंड बी इट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स, ठीक है। और मान लेते हैं कि ए और बी क्या है हमारे इसके, एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन हमें क्या कह रही है कि जो दोनों इंटरसेप्ट्स हैं इनका सम किसके बराबर आता है, 3 के, ठीक है। सो अब यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगी, प्लस का है वहाँ चला जाएगा, 3 माइनस है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ से, अब हम फाइंड करने वाले हैं इसके इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज, यानी कि a और b की। फॉर दिस वी विल यूज टू इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यूज क्या होंगी, ये वाली है ना, क्योंकि ये लाइन जो है इन पॉइंट से पास कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट्स लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो x की वैल्यू है -2 और अपॉन a की वैल्यू हमारे पास नहीं गिवन, y की वैल्यू है -4 अपॉन b की वैल्यू क्या है इसमें हमारे पास, 3 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा a और 3 माइनस ए, तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी कितनी, a में कैंसिल, 3 माइनस ए को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा 2 3 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू ए
2a प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 माइनस ए, 3 माइनस ए में कैंसिल, तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 4a, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई कर देगा इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2a में से 4a गया तो कितना बचेगा, माइनस का 2a और माइनस का 6, ये मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा a इंटू 3 माइनस ए 1 से करेगा तो ये हो जाएगा, तो 3 को a से करेंगे 3a माइनस का a स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर यहाँ ले आएंगे तो प्लस का a स्क्वायर, माइनस का 2a माइनस का 2a, ये प्लस का 3 है यहाँ आ जाएगा माइनस का 3a माइनस का 6 बराबर 0, तो वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो a की वैल्यूज आएंगी, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर और माइनस का 5a है ये, तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में ब्रेक डाउन होगा, ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0, तो a कॉमन आ जाएगा a माइनस 6 और यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा a माइनस 6 बराबर 0। तो a की वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर हमारे पास कितनी, माइनस 6 a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 6 आ जाएगी, दूसरी क्या आ जाएगी, माइनस का 1। तो हमारे पास दो a की वैल्यूज आ चुकी हैं और इन दोनों a की वैल्यू से हम b की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जब a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, b की वैल्यू 3 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, एक वैल्यू ये आ गई। और जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 प्लस 1 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी दूसरी हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक एक पेयर जो है इस टू इंटरसेप्ट फॉर्म में रखते जाएंगे और दोनों इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इन दो पेयर्स को इस टू इंटरसेप्ट फॉर्म में रखते हैं, तो x अपॉन a की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस y अपॉन b की वैल्यू आ जाएगी -3 इज इक्वल्स टू 1। तो ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, 6 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6, ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 1, 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो कुल मिला के हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास इसमें ये आ चुकी है। अब हम फाइंड करेंगे दूसरी इक्वेशन। तो इसमें दूसरी इक्वेशन को फाइंड करने के लिए दोबारा हम यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब की बार दूसरा जो हमारा पेयर था जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसमें a की वैल्यू थी -1, ठीक है, और b की वैल्यू थी कितनी, 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा तो माइनस का 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, माइनस का 4x वहाँ ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का y वहाँ ले जाएंगे माइनस का y हो जाएगा, और ये प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड डेट इज अवर सेकेंड इक्वेशन। सो दीज बोथ आर अवर आंसर्स। ओके गाइस, तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 5,6 एंड y इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ इट्स x इंटरसेप्ट। सवाल ये कह रहा है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है जो कि पास हो रही है कहाँ से, 5,6 से, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो डबल है किसके, इसके x इंटरसेप्ट के। तो स्टार्ट करते हैं, लेट L बी द लाइन, लेट L बी द लाइन थ्रो, कहाँ से ये पास हो रही है स्टूडेंट्स, 5,6, ठीक है, और y इंटरसेप्ट जो है वो डबल है इसके x इंटरसेप्ट के। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन y इंटरसेप्ट में मान लेते हैं b, वो डबल है उसके x इंटरसेप्ट के, तो x इंटरसेप्ट मान लेते हैं a। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम सेम वही कंसेप्ट जो है अप्लाई करेंगे, पहले टू इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के a और b की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, फिर दोबारा a और b को यहाँ पर पुट करके इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो x और y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होंगी हमारे पास, 5 और 6, 5 अपॉन a प्लस y की वैल्यू है 6, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 2a इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 2a, 2a को a से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 को 5 से किया तो 10 प्लस 2a में कैंसिल 6 इज इक्वल्स टू 1, 2a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा तो 10 प्लस 6 हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 2a, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 8 आर 16, तो a की वैल्यू आ गई 8। नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन हेयर, सो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, b की वैल्यू आ गई 16। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम स्टूडेंट्स
टू इंटरसेप्ट फॉर्म में रख के इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। नाउ x अपॉन ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस y अपॉन बी की वैल्यू क्या है 16 इज इक्वल्स टू 1। 8 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 16, 16 डिवाइड बाई 8 2 इंटू एक्स 2x प्लस 16 डिवाइड बाई 16 1 इंटू वाई, वाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ ये मल्टीप्लाई कर देगा 1 से, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16 1 आर 16, प्लस का 16 यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0 एंड डेट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके सो गाइस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो 11 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन हैविंग स्लोप 3/2। यानी कि एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स जो कि पास हो रही है कहाँ से, 11 -5 से। मान लो कि 11 -5 यहाँ पर है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन को फाइंड करना है और कंडीशन ये बता रही है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है कोई और लाइन है जिसके ये क्या है, पैरेलल है। तो मान लेते हैं दूसरी लाइन जो है वो हमारी ये है, इस लाइन के बिल्कुल ये लाइन हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है, ठीक है। और ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना गिवन है हमें 3/2। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन का की इक्वेशन फाइंड करनी हो और अगर उसका एक पॉइंट गिवन हो, तो अगर उसका एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है तो हम उसकी इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन का नाम दे देते हैं L1 और इसके स्लोप का नाम दे देते हैं M1। इस स्ट्रेट लाइन का नाम दे देते हैं M2 और इसके स्लोप का नाम दे देते हैं M2। तो स्टार्ट करते हैं। लेट L1 बी द लाइन थ्रो, कहाँ से ये पास हो रही है स्टूडेंट्स, 11 -5, ठीक है। एंड पैरेलल टू द लाइन L2, पैरेलल टू लाइन L2 that has slope 3/2 and let M1 M2 be the slopes of line 1 and line 2, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हमें अगर इस लाइन का स्लोप मिल जाए तो हम इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं और इसका स्लोप भी हमें मिल सकता है बिकॉज ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, पैरेलल है। तो आपको पता है कि जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंस line 1 parallel to line 2, so therefore जो M1 स्लोप होगा वो भी कितना होगा, जो लाइन 2 का स्लोप होगा, यानी कि लाइन 1 का जो स्लोप होगा वो सेम टू सेम होगा जो लाइन 2 का स्लोप होगा। तो लाइन 1 का भी स्लोप क्या हो जाएगा 3/2। सो यहाँ पर अब स्टूडेंट्स हमारे पास M1 की वैल्यू भी आ चुकी है, इक्वेशन भी है, इस पॉइंट्स भी हैं, तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। So using slope point form, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। यहाँ से y माइनस y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर -5, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बन जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है 3/2, x माइनस x1 कितना है हमारे पास 11। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y प्लस 5 हो जाएगा, ये बचेगा 3 है ना, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये बच जाएगा 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा ये x माइनस 11 से, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3x और ये 33 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 33। तो 3x सेम, प्लस का 2y वहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का 33 सेम, ये प्लस का 5 वहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारी इक्वेशन आएगी 3x माइनस 2y माइनस 37 नहीं 38 is equals to 0 and that is our required equation. So guys इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, find the equation of line through -4, -6 and perpendicular to the line with slope -3/2। क्वेश्चन सेज कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं वो लाइन 1 है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, -4, -6 से। और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसी दूसरी लाइन के, और वो दूसरी लाइन मान लेते हैं ये वाली लाइन है जिसका स्लोप है -3/2, तो मान लेते हैं इसका स्लोप है -3/2।
स्टूडेंट्स यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप होगा m2। आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी तो उसके लिए स्लोप क्या बनेगा, इसका स्लोप जो भी है, इसका जो स्लोप होगा वो इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो इसका स्लोप हो जाएगा बेसिकली कितना, 2/3, है ना। और नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा। सही है, ये स्लोप की कंडीशन है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेट L1 बी द लाइन थ्रो, कहाँ से पास हो रही है ये, -4, -6, एंड L2 बी अ लाइन विथ स्लोप, स्लोप कितना है इसका, -3/2, ठीक है। लेट M1 M2 be the slopes of L1 and L2, राइट। सो अब हम बढ़ते हैं आगे। सिंस लाइन 1 जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन 2 के, देयरफॉर जो लाइन 1 का स्लोप होगा वो बेसिकली क्या होगा, 2/3, है ना, इसका ही रेसिप्रोकल, तो मैंने ये समझाया है आपको। अब हमारे पास इस लाइन के लिए स्लोप भी है, पॉइंट भी है, यहाँ लगा देंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब की बार y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6, वाला माइनस वाला माइनस बन जाएगा प्लस, m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2/3, x माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है, -4, तो -4 और ये माइनस बना देगा प्लस, 3 इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 3y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये हो जाएगा 3y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8, ठीक है। प्लस का 2x सेम, 3y वहाँ जाएगा तो माइनस का 3y जाएगा, प्लस का 8 सेम, प्लस का 18 वहाँ जाएगा तो माइनस का 18। तो कुल मिला के हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2x माइनस 3y, 8 में से 18 गया तो कितना बचेगा, माइनस का 10। डेट इज अवर आंसर। सो आई होप कि स्टूडेंट्स आज हमने 7.3 कंप्लीट की है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितना भी मैंने आज पढ़ाया है अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी हो so you can comment in the comment box and I will surely reply you. Thank you so much for watching. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।